भारत का एकमात्र ऐसा क्रांतिकारी जिसके नाम कई क्रांतिकारी रिकॉर्ड्स दर्ज हुए, जो राजनीति का शिकार बने हों, जिन्हें इतिहास में सम्मानजनक स्थान नहीं मिला हो। कारण था महात्मा गांधी और कांग्रेस से विरोध। इस महान क्रांतिकारी को विनायक दामोदर सावरकर के नाम से जाना जाता है। उनके अभूतपूर्व वीरता के कारनामों से उन्हें वीर सावरकर के नाम से प्रसिद्धि मिली। 28 मई 1883 में नासिक के भागपुर गांव में जन्मे विनायक दामोदर बचपन से ही मेधावी थे। उनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया। उनके बड़े भाई गणेश सावरकर ने उन्हें पढ़ाया लिखाया। पुणे से पढ़ाई करने के बाद वे छात्रवृत्ति पर लंदन वकालत की पढ़ाई के लिए गए। वहां से इंडिया हाउस में रहकर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने 1906 में सबसे पहले इंग्लैंड के विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर स्वदेशी का नारा दिया। वे इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में रहकर विभिन्न देशों के स्वतंत्र आंदोलन के बारे में अध्ययन करने लगे। भारत के 1857 के ब्रिटिश विरोधी संघर्ष के बारे में, अंग्रेजी साक्ष्यों के बारे में जानना तो उन्हें बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सावरकर ने सोचा कि क्यों ना भारतीय जनमानस को असलियत बताई जाए, जिस संघर्ष को अंग्रेज सरकार ने मामूली असंतोष कहकर छुपा लिया था। सावरकर ने अंग्रेज सरकार के अधिकारियों के पत्राचार और गजेटियर में दर्ज घटनाओं से 1857 के भारतीय संघर्ष को 1857 का स्वतंत्र समर नामक पुस्तक ही लिख दी। ब्रिटिश सरकार विरोधी होने के कारण पुस्तक को ब्रिटेन सरकार ने प्रकाशित करने से मना कर दिया। ब्रिटेन में पढ़ रहे भारतीयों ने पुस्तक को हर हाल में व्यक्तिगत तरह से प्रकाशित कराने की ठान ली। ब्रिटिश सरकार को जब पुस्तक प्रकाशित होने की जानकारी हुई तो ब्रिटिश सरकार ने किसी भी दशा में राजज्ञा जारी कर पुस्तक प्रकाशित करने पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर क्रांतिकारियों ने फ्रांस से पुस्तक को छपवाने की कोशिश की। फ्रांस सरकार पहले तैयार भी हो गई, लेकिन ब्रिटेन से मनाही आने पर फ्रांस सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। दुनिया की एकमात्र सावरकर की ये पुस्तक है, जिसे प्रकाशित होने से पहले तो दो देशों ने प्रकाशन पर प्रतिबंध ही लगा दिया हो। जैसे तैसे हस्तलिखित प्रतियां चोरी छिपे भारत में पानी के जहाज में छुपाई गई और फिर इसका चोरी छिपे प्रकाशन क्रांतिकारियों ने कराया। देश विदेश के कई भारतीय युवकों के पास ये पुस्तक पहुंची। इस पुस्तक ने सैकड़ों क्रांतिकारी पैदा कर दिए। सावरकर की पुस्तक ने क्रांतिकारियों के लिए गीता का काम किया। सावरकर ने सबसे पहले 1857 के संघर्ष को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम बताया। ब्रिटिश परंपरा के अनुसार स्नातक की पढ़ाई के बाद सावरकर को ब्रिटिश संविधान की निष्ठा की शपथ लेनी थी। सावरकर ने शपथ लेने से इनकार कर दिया, लिहाजा उन्हें वकालत की उपाधि नहीं दी गई। मदन लाल डिंगरा जो सावरकर का शिष्य था, सावरकर ने अंग्रेजों को मारने के लिए ढींगरा को प्रशिक्षित कर एक पिस्तौल दी। इसी पिस्तौल से सार्वजनिक जगह पर ढींगरा ने अंग्रेज अफसर करजन वायरी की गोली मारकर हत्या कर दी। सावरकर ने ढींगरा की गिरफ्तारी के खिलाफ पत्रों और पत्रिकाओं का लेख लिखा, जिस पर अंग्रेजों को पक्का विश्वास हो गया कि करजन की हत्या में सावरकर की प्रमुख भूमिका थी। ब्रिटिश सरकार ने 1910 में सावरकर को इंडिया हाउस से गिरफ्तार। जब ब्रिटिश सरकार तैराकी में पारंगत सावरकर को समुद्र के रास्ते अभियोग चलाने के लिए भारत ला रही थी, तो वे फ्रांस के पास फ्रांस के एक सहयोगी के आश्वासन पर जहाज के शौचालय से समुद्र में कूद गए। लंबी दूरी तय करने के बाद वे फ्रांस में प्रवेश कर गए। जब उनका सहयोगी उन्हें समय पर नहीं मिला तो वह ब्रिटिश सैनिकों द्वारा पकड़े गए। फ्रांस सरकार सावरकर की गिरफ्तारी का अपने धरती पर विरोध कर मामले को हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले गई। इसी दौरान पूना के अंग्रेज कलेक्टर जैक्सन की हत्या भारतीय क्रांतिकारियों ने कर दी। इस घटना को अंजाम सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर और उनके मित्रों ने दिया। अंग्रेज सरकार ने दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर को इस घटना का असली सूत्रधार मानकर गिरफ्तार कर लिया। अभियोग के बाद दामोदर सावरकर को 2 जन्म
आजीवन कारावास और गणेश को एक जन्म का आजीवन कारावास की सजा निश्चित हुई। ब्रिटिश सरकार ने गणेश को तो स्थानीय जेल में रखा, लेकिन दामोदर सावरकर को कालापानी अंडमान की जेल में भेज दिया। सावरकर ने जेल के भीतर दीवालों में लोहे की कील और कोयले से विपुल साहित्य लिख दिया। सोची समझी रणनीति के तहत वल्लभ भाई पटेल तिलक के गुप्त संदेश पर उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों को जेल से मुक्त कराने के पत्र। सावरकर हिंदू महासभा में शामिल हो गए। वे 1937 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी बने। उन्होंने दर्जनों पुस्तकें अंग्रेजी मराठी भाषाओं में लिखी। उनकी चर्चित पुस्तकों में से मोपला गोमांतक हिंदुत्व कालापानी है। वे हिंदुओं के सैनिकरण की वकालत करते थे। जनवरी 1948 को कुछ अतिवादियों ने गांधी जी की हत्या कर दी। गांधी की हत्या साजिश में सावरकर पर भी आरोप है। भारत सरकार की गहन जांच के बाद सावरकर गांधी की हत्या के साजिश के आरोप में मुक्त हुए। स्वतंत्र भारत में भी सावरकर सक्रिय रहे। पहली बार 1964 में ही उन्होंने भारतीयों से पुर्तगाली सरकार से गोवा मुक्ति कराने का आह्वान किया। आओ हम सब भारतीय क्रांति आंदोलन में कीर्तिमान स्थापित करने वाले सावरकर बंधुओं को वीर सावरकर के जन्मदिन पर नमन करें। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।